कभी आपने सोचा है कि छोटे घर होने से सारे सामान अपने जगह पे हैं, सही जगह पे क्रम में लगाए हुए हैं, वही घर साफ और खाली और सुथरा दिखता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज है। और बहुत बड़े घर होने से बहुत बड़ा घर तो है लेकिन वो साफ सुथरा अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है। तो दोनों में बहुत अंतर है। जैसे हमारा घर तो छोटा है, उसको हम महंगे सामान महंगे प्रोडक्ट से सजाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास कभी वैसे ही सामान है, जितना है उतने से हम सुंदर बना लें, सामान को अच्छी जगह पे फिल कर दें। और जो खाली सामान है, खाली डिब्बे हैं, खाली बहुत सारे ऐसे जो चीज़ हैं उनको हम घर में भर के रखते हैं, उसको फेंकने का मन भी नहीं करता है। ऐसे लगता है इसका हमें कभी ना कभी ज़रूरत तो पड़ ही जाएगी, लेकिन वो कभी ज़रूरत आती नहीं है और वो वैसे भरा रहता है। इससे घर हमारा अनव्यवस्थित लगता है और उससे पूरा घर भरा भरा सा लगता है। आप कितनी भी साफ सफाई करने की कोशिश करते हो लेकिन वो घर हमेशा वैसे ही बिखरा रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा अनव्यवस्थित होता है। आप अपने ही अच्छी आदत से घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बहुत बड़ा घर होने से इसका मतलब नहीं है कि उनका घर भरा है तभी खाली खाली है। आप अपने छोटे से घर को भी सुंदर और साफ बना सकते हो। बहुत सारे सामान ऐसे घर में होते हैं उनको आप बाहर निकाल फेंको, जिनकी ज़रूरत नहीं है। किचन के बहुत सारे डिब्बे ऐसे हैं जो घर में भरे पड़े हैं। घर के कोने कोने में ऐसे बहुत से हैं, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो वो टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप उनको सजा के रखे हो, उनको फेंक दो। अगर घर में पुराने कपड़े ऐसे बहुत सारे हो गए हैं, आप उनको निकाल कर फेंक दो। घर में पड़े रहने से क्या ही फ़ायदा है कि घर में पड़े रहें और वही जगह घेर के रखते हैं। इससे घर अनव्यवस्थित हो जाता है। बच्चों के बहुत सारे शूज वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो यूज में नहीं आते हैं। जो जैसे बहुत सारे शूज हो गए, कभी छोटे हो गए, कभी पुराने हो गए, कभी फट गए, आपने उसको हमेशा ऐसे ही रैक पे सजा के रखा है। इससे क्या होता है, रैक पे स्पेस भी नहीं होता है और वो ऐसे भरा रहता है, इधर गिरता है उधर गिरता है, इससे अनव्यवस्थित हो जाता है। जो पहनने के हैं बच्चों के उसको छोड़ के बाकी आप उसको फेंक दो या किसी को दे दो, क्योंकि आप उसको दोबारा तो यूज करोगे नहीं। आप का मन नहीं मानता है, आप उसको भरे रखते हो। इससे घर अनव्यवस्थित हो जाता है। बहुत सारी सारी चीज़ें ऐसे हैं बच्चों की, जैसे उनके आप देखो बहुत सारे ऐसे कॉपी हो गए जो बहुत पुराने हो गए, फट गए हैं, बुक ऐसे हो गए हैं। अगर किसी के यूज में हो तो उसको आप दे दो, नहीं तो उसको आप फटा दो। बच्चों के टिफिन बॉक्स ऐसे हैं, टिफ़िन बॉक्स, बोतल, इनको सबको अगर ज़रूरत है तो रखिए। अगर उसमें से थोड़ा भी ख़राब है, अगर यूज का नहीं है, आप उसको फेंक दो। फिर देखिए छोटी छोटी आदतों से आपका घर कितना अच्छा और स्वच्छ चमकदार रहता है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बड़े घर छोटे घर होने से ये नहीं होता है कि आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर आओ, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कोई सामान लेके आओ, इससे आपका घर स्वच्छ और साफ दिखेगा। बस आपके अंदर हुनर होनी चाहिए कि आपका घर छोटा है तो क्या हुआ, उसको आप अच्छे से सजा के संवार के रखना चाहते हो। आप जो आपके पास सामान है आप उसी से अच्छा और सुंदर बना सकते हो। तो घर का सबसे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बनाने से पहले उसका सबसे ज़्यादा होता है किचन। किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, जिसे हमने बहुत पहले से तो कंटेनर बना के रखे ही हैं और बाद में कोई सामान आया, जैसे आपने च्यवनप्राश मंगा लिया या दूध के डिब्बे मंगा लिए या ऐसे कोई चीज़ मंगा लिया, जैसे तेल आ गया, उसका बोतल हो गया, आप उसको फेंकते नहीं हो, चलो किसी और काम में आ जाएगा। अगर आप उसको फेंक दोगे तो किचन में स्पेस रहेगा और वही स्वच्छ और साफ रहेगा। अगर वही सारे सामान ऐसे आप भर के रखोगे, इससे आपका स्पेस भी चला जाता है और किचन अच्छा भी नहीं लगता है। कितना भी आप साफ सुथरा कर लो तो किचन भी एक घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो उसको भी उतना ही साफ और ऑर्गेनाइज करना चाहिए जैसे कि हम पूरे घर को करते हैं। अच्छे अच्छे फर्नीचर, अच्छे अच्छे कोई सामान, इन सब की ज़रूरत नहीं होती है।
खुला खुला सामान होना चाहिए, घर होना चाहिए, ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए। इससे आपका घर ज़्यादा साफ और स्वच्छ दिखता है। आप इस पे पूरे दिन मत लगे रहो, थोड़ा थोड़ा करके आप साफ करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके आप हटाते रहो। इससे आपका घर साफ और व्यवस्थित दिखता है। सबसे ज़्यादा खराब जब लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा बड़ा हैवी फर्नीचर ले लिया, जैसे सोफ़े हैं और टेबल्स हैं, ओवर दिखते हैं। हमारा घर तो छोटा है, स्पेस कम है, हमने बड़े बड़े सोफ़े, बड़े बड़े सारे सामान ले लिए, उसको हमने जमा तो किसी तरह से कर लिया, फिर उसमें स्पेस नहीं बचा, उसमें अच्छे से आने जाने का रास्ता नहीं बचा। इससे आपका घर बहुत खराब दिखता है और इससे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अपने घर तो छोटा है, उसी हिसाब से आप फर्नीचर लीजिए, टेबल्स लीजिए, आप कोई भी सामान लो, अपने घर के अकॉर्डिंग लो, फिर वो बहुत अच्छा खुला-खुला और व्यवस्थित लगता है। आप सामान तो इतने ले लेते हो, घर छोटा होता है, तो वो भरा रहता है। आप कितनी भी साफ-सफाई कर लो, कितना भी उसको ऑर्गेनाइज़ कर लो, लेकिन वो वैसे ही रहता है भरा-भरा। ऐसा लगता है आपने उसको साफ ही नहीं किया है। हर जगह पे आपने फैला के रखे हैं, आपने डोरमैट डाल के रखे हैं, आपने मेज के नीचे सब दरी बिछा के रखे हैं। ऐसे सब जगह आप जहाँ पे यूज हो वहाँ पे बिछाइए, वहाँ पे रखिए। ना यूज का हो उसको हटा दीजिए। देखिए खुला खुला रहेगा और सूखा सूखा साफ सुथरा दिखेगा आपका घर। पहले क्या आप जानते हैं कि हमने बहुत सारे सामान तो ले लेते हैं, लेकिन उसको अच्छे से हम सही जगह पे रखते नहीं हैं। हमने बहुत सारे फ्लावर्स ले लिए, बहुत सारे रेडीमेड ले लिए, बहुत सारे ऐसे ओरिजिनल ले लिए। यहाँ लगाना है, वहाँ लगाना है, हमारा घर साफ दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, सारा ग्रीन ग्रीन दिखेगा, पर ऐसा नहीं है। आप हर जगह पे ऐसे ग्रीन 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 कर दोगे, वो भी एक तरह से दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप जहाँ पे जैसे आपने जहाँ पे सोफ़े डाल के रखे हैं, वहाँ पे थोड़ा सजावट कर लीजिए। जहाँ पे आपका अच्छा स्पेस हो, वहाँ पे थोड़ी सजावट कर लीजिए। इससे घर अच्छा स्वच्छ और साफ दिखता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। और जहाँ पे आपने खाली जगह देखी वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके आपने समेट लिया। इससे घर आपका अनव्यवस्थित हो जाता है, अच्छे से साफ और सुथरा दिखता ही नहीं है। आप सोचते हो हमने कितना सफाई किया, कितने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा घर ऐसे क्यों लग दिखता है। बहुत से घरों में देखती हूँ कितने अच्छे से सब लोग साफ सफाई कर लेते हैं, कितना घर उनका खुला खुला रहता है, लेकिन आपने ये नहीं देखा उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके रखा है, कितने अच्छे तरीके से उसका मेकओवर किया है। इसी तरीके से आप भी करो, आपका घर अच्छा और खुला खुला साफ दिखेगा। तो इसीलिए हमें इतना सामान नहीं घर में भर लेना चाहिए जिससे हमारा घर अनव्यवस्थित लगे। ऐसा रखना चाहिए जिससे दिखने में भी अच्छा रहे और सामान भी कम रहे और आपका घर एकदम से साफ और स्वच्छ भी दिखे। बहनों, कभी आपने ये सोचा है हमने न्यूज़पेपर तो मंगा लिए, इतने सारे हैं, हम सबके घर में न्यूज़पेपर डेली ही आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो सारे हाँ इकट्ठा होते जा रहे हैं। डेली के न्यूज़पेपर हैं, कोई अपने पसंद से मंगाया न्यूज़पेपर, किसी हिंदी पढ़नी है, किसी को इंग्लिश पढ़नी है, इतने ढेर सारे न्यूज़पेपर हो गए। चलो इसको हम कभी कबाड़े को दे देंगे या इसको हटा देंगे, ऐसे करते करते वो भर गया। आपने कोई सामान मंगाया, उसका बहुत सारा डिब्बे हो गए, अपने गत्ते हो गए, उसको आपने फेंके नहीं, तो इससे क्या होता है पूरा घर उसी न्यूज़पेपर से, डिब्बे से, गत्ते से भरा होता है। चलो इसको बाद में कबाड़ी में दे देंगे, पर आपको टाइम नहीं मिलता है, आप दे नहीं पाए, तो इसीलिए घर अनव्यवस्थित हो जाता है। अगर आप उसको अच्छे से सही समय पे कबाड़ी वाले को पूरा डिब्बे दे दो, पूरे गत्ते दे दो, न्यूज़पेपर है यूज हो गया, उसको आप 15 दिन पे 10 दिन पे आप दे दो, फिर वही अच्छे से जिस कोने पे आपने रखे थे वो साफ सुथरा दिखने लगा, अच्छे से आपका घर खाली हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले कोई चीज़ हो उसका यूज हो तो रखिए, अगर ना यूज हो तो उसको हटा दीजिए। मान के चलो बच्चों के हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, बच्चे हमारे जब भी कहीं जाते हैं ये भी लेना है वो भी लेना है, तो सारे सामान ऐसे लेके घर में भर लेते हैं। वो भी एक स्पेस मांगता है, उसको रखने के लिए आपको बड़ा सा कोई बॉक्स होना चाहिए रखने के लिए,
तभी सारे बच्चों का खिलौना आएगा। आपके पास बच्चे 2 हैं, खिलौने भी उसी के तरीके से होंगे। जैसे कभी भी बच्चे जहीं कहीं जाते हैं, खिलौना चाहिए ही होता है। तो उसमें से आप देखिए बच्चों को खेलने के लायक कौन से खिलौने हैं, बच्चों को कौन से खिलौने दिलाएं कि उनका चल जाए। तो इस हिसाब से अगर आप देखते रहोगे और बच्चों के पास जो खिलौने हैं यूज के, अगर उसको आप रखोगे, हमारे बच्चे खेलेंगे। जो खिलौने टूट गए, बिखर गए या ख़राब हो गए, वो खेलने के लायक नहीं है, फिर भी आप उसी खिलौने में बच्चों के ठूसे पड़े हो, तो वो इससे स्पेस भी ज़्यादा लगता है और टोकरी भी बड़ा चाहिए। इससे आपके घर में तो घर छोटा है और सामान ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ है, इसीलिए आपका सामान अनव्यवस्थित हो जाता है, पूरा घर और सामान भरा होता है। इसलिए हमें जो चीज़ चाहिए होता है उसी चीज़ को हमें देखना चाहिए, वही चीज़ हमें घर पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना सामान हो हम उसी घर में ठूसते जाएं और फिर हम कंपेयर करें, उनका घर अच्छा है, अनव्यवस्थित है, हमारा अनव्यवस्थित है। बहनों, कभी आपने सोचा है आपकी अलमारी में तो कपड़े बहुत हैं, लेकिन आप हमेशा यही सोचते हो हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हम क्या पहने। पूरा अलमारी तो कपड़े से भरा हुआ है, पूरा कपड़े इधर उधर टंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको पहनने के लिए ढूंढना पड़ता है। घंटों लग जाते हैं एक कपड़े निकालने के लिए कि आज हम क्या पहने। वही कपड़े फोल्ड करके अच्छे जगह पे रख दीजिए और ऐसे बनाइए, हमें इस दिन ये कपड़े पहनने हैं, एक दिन हमें ये कपड़े पहनने हैं। आपको ईजिली वो कपड़े मिल जाएंगे, आप अच्छे से वो कपड़े निकाल पाओगे और अच्छे से लेकर जा पाओगे। आपको घंटों उसमें नहीं लगना पड़ेगा, ये नहीं सोचना पड़ेगा हमें कौन सा कपड़ा किस दिन पहनना है। अगर आप पूरे सप्ताह के कपड़े का एक ही ढेर में बना के रख लीजिए, इस दिन हमें ये कपड़े पहनना है, एक दिन हमें ये कपड़े, इससे आपका समय बच जाता है और घर में स्पेस भी कम लगता है। तो हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आदतें हैं, उसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें तो इससे हमारा समय बचता है तो बचता ही है, और घर में खाली खाली सा होता है और हमारा घर अच्छा दिखता है। तो छोटे घर होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास मतलब छोटा घर है तो इसलिए हमारा घर अच्छा नहीं दिखता है। छोटे घर होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सामानों से भर दें सबका देखकर और फिर वही घर हमारा अनव्यवस्थित हो जाए। छोटा घर है तो हमारा क्या हुआ, हम अपने उसी चीज़ों से अच्छे से मेकओवर करेंगे और अपनी सूझबूझ से अच्छे से साफ और स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि छोटे घर होने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, आपके सामान अच्छे भरे पड़े हैं उसको सही जगह पे रख दो, अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर दो, फिर वही घर इतने साफ और स्वच्छ दिखते हैं। छोटे घर होने से ये भी एक फ़ायदा है, आप अपने परिवार को टाइम भी दे पाओगे। बहुत बड़े घर होते हैं, कोई यहाँ होता है कोई वहाँ होता है, आप एक साथ कभी हो नहीं पाते हो जल्दी। छोटे घर में सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं। जैसे आपके पास 2 ही रूम हैं, तो जैसे 2 लोग हैं, एक रूम में वो एक रूम में वो, फिर ये हो जाता है कि हाँ हमारे परिवार जो हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड जी हैं, जो कोई हैं, हम एक रूम में तो रहेंगे ही। यही घर बड़ा है, वो उठकर कहीं और चले गए, बच्चे कहीं और खेल रहे हैं, फिर आप एक साथ बैठ नहीं पाते हो। तो छोटे घर होने से बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है और खुला खुला और खाली रहता है। बस आपकी सूझबूझ हो, अच्छे से मेकओवर कर लो और अच्छे से खुला रख लो और वेस्ट सामान फेंक दो, उसको घर में भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहनों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, हमारी बातें आपको कैसा लगता है, हमारी बातों से आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि आप लोग के साथ मैं अच्छी वीडियो लाऊँ, अच्छा सा कोई सामान लाऊँ, जैसे अच्छी अच्छी बातें करूँ, आपको मतलब उससे मोटिवेट हों आप लोग। जैसे किचन मेकओवर है, घर मेकओवर है, होम मेकओवर, ये सब करने का एक अच्छा सूझबूझ दूँ कि जब आप लोग भी मेरे वीडियो से कुछ सीख सकें और कर सकें। तो जैसे हमारे पास जितना मैं करती हूँ, सोचती हूँ, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो मैं करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ और आप लोग भी उससे थोड़ा बहुत ज्ञान लें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।